अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आप अपने अंदर के इस जहर को निकालकर अपने आप से दूर कर देना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी को फिर से एक खुशहाल, सक्सेसफुल लाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो जरा स्क्रीन के थोड़ा और करीब आ जाइए और अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनिए कि जिस समाज के लिए आप अपना आज और कल बर्बाद कर रहे हैं, वो समाज ना तो आपको पसंद करता है, ना आपसे प्यार करता है और ना ही आपकी इज्जत करता है। वो तो बस आपको मौके के लिए, सहूलियत के लिए इस्तेमाल करता है और जब उसका फायदा आपसे निकल जाता है वो आपको छोड़ देता है। और आप क्या करते हैं? आप करते हैं घंटों बैठकर उस पर विचार, चिंतन, सोच। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये सारी चीजें आपकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। आप जानते हैं, हर सुबह आईने में आप जिस शख्स को देखते हैं वही आपसे सच्चा प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है, आपको पसंद करता है। वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन बने, लेकिन उस इंसान को भी आपने अपने अंदर धीरे धीरे मार दिया। एक बात जरा मुझे बताइए, जब किसी को प्यार करते समय, किसी के लिए फेवर करते समय, किसी की इज्जत करते समय आपने अपने मन की सुनी कि आपको ये सब करना चाहिए, तो फिर वो मन आपको आपके लिए करने पर मजबूर क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका दिमाग गुलाम हो चुका है उन लोगों का जो उसे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर आपको उस पर चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आपने लोगों के लिए अच्छा किया लेकिन रिटर्न में आपको वो सारी चीजें नहीं मिली। आपने किसी से बेइंतहा मोहब्बत करी लेकिन आपको उतनी मोहब्बत नहीं मिली और हो सकता है वो आपको छोड़कर चला गया या चली गई। आपने अपने परिवार में अपना 100% दिया लेकिन लोगों ने आपकी सिर्फ कमियां देखी। एक बात मुझे बताना कि इन सारी चीजों में आपने अपने लिए क्या किया? आपका जवाब होगा कि कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपने अपने लिए कुछ भी किया होता तो आज आप उस पर बैठकर इतना सोच नहीं रहे होते, इतनी ओवरथिंक नहीं कर रहे होते, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से नहीं जूझ रहे होते। दोस्तों, इस दुनिया की सारी दौलत भी अगर दे दोगे ना तो भी वो बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। तो उस बीते हुए कल के लिए आप अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और उस आने वाले कल के लिए जिसकी गारंटी ही नहीं है, यानी ना आपको पता, ना मुझे पता, ना कोई बता सकता कि आपका कल होगा भी या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आने वाले कल की तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आने वाले कल के लिए अगर आपने अपने आज को खो दिया तो वो आने वाला कल भी 101% बर्बाद ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि आप किसी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के अपना बेस्ट वर्जन देखेंगे, वो भी कुछ ही महीनों में। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, जिनकी वजह से आप आज इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वही कहेंगे यार ये इतना कैसे बदल गया, इसकी तो पर्सनालिटी चेंज हो गई, इसके थॉट्स चेंज हो गए, और देखो इसने कुछ ही सालों में गाड़ी, बंगला और सब कुछ इसके पास आ गया। अगर आप भी ये सारी चीजें चाहते हैं तो आइए आज की इस वीडियो में भगवत गीता के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग हमें धीरे धीरे मार देती है। ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जा सकता है, और कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, यानी क्या आप एक ओवर थिंकर हैं? अगर आप में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो समझ लेना आज ही आपके लिए वेकअप अलार्म है। अगर आप आज नहीं उठे तो कल आप भी उन लाखों लोगों की तरह पछताने वाले हैं जिनका जीवन अंधेरे में चला गया है। देखिए, ओवर थिंकिंग का सीधा साधा मतलब होता है कि आप सोचते ज्यादा हैं लेकिन एक्शन कम लेते हैं। यानी किसी भी चीज को लेकर, किसी भी घटना को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर बार बार सोचते रहना, लेकिन उसके रिजल्ट पर आप कभी पहुंचते ही नहीं है। दोस्तों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि समटाइम इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन व्हाट यू फील इनसाइड, यानी किसी को ये बताना कि मैं कितने दर्द में हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं अंदर से टूट रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जब हम किसी को अपने अंदर का हाल बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, तो उसी से हमारे अंदर एक बेचैनी महसूस होती है और वही बेचैनी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ कोई भी आपका अपना नहीं है सिवाय आपके और आपके पेरेंट्स के। लेकिन अगर आपने उन लोगों को अपना बनाने की कोशिश करी या उन लोगों के लिए अपना आज बर्बाद कर दिया जो सिर्फ आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आपकी याद ही तब आती है जब उन्हें आपसे कोई काम पड़ता है। यहाँ जानते हैं, सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि लोगों ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, लोग आपसे बात नहीं करते। सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग आपको मतलब के लिए याद करते हैं। तो उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो आपको बिना जजमेंट के सुनता है, सही सलाह देता है, देखिए, ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि जो हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को निकालकर किसी को बता दिया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको शांति से सुनेगा, आपको सोल्यूशन देगा, आपको जज नहीं करेगा। आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, हम आपस में बात करेंगे, क्योंकि किसी अपने को बताने से मजाक उड़ाने का, निगलेक्ट किए जाने का डर बहुत ज्यादा होता है।
और ये मजाक जब गिल्ट और प्रेशर में बदल जाता है तो आपकी जिंदगी को खोखला कर देता है। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि आखिर ओवर थिंकिंग हमें होती क्यों है। भगवत गीता के चैप्टर 2 का श्लोक 47 कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए और फल पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फल के बारे में ना सोचो। देखिए दोस्तों, बिना फल के बारे में सोचे तो आज तक किसी ने कोई काम किया ही नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर का एग्जाम दे रहा है, कोई व्यक्ति सिविल एग्जाम दे रहा है, या कोई भी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फल छुपा है। यहाँ मतलब ये है कि अगर आप एक्शन करने से ज्यादा उसके ऊपर लगातार सोचते रहेंगे, यानी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम ना करके बस फल के बारे में और उसके सपने देखते रहेंगे, तो वो काम अधूरा रहेगा या वो काम कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत ईमानदारी से है तो आपको फल जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल का इल्यूजन। भगवत गीता का चैप्टर 18 का श्लोक 14 कहता है कि हर चीज आपके बस में नहीं होती, यानी हर चीज के पीछे 5 तत्व मौजूद हैं और उनमें से आप सिर्फ एक हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज के लिए जिम्मेदार आप नहीं हो। अगर आपसे कोई काम बिगड़ जाता है, आपसे कोई नाराज हो जाता है, आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कहीं जाते हैं वहां सिर्फ असफलताएं मिलती हैं, किसी को समझा नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। देखिए, हर चीज के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप खुद के काम के लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपने कुछ गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को रुलाया है, किसी के दर्द का कारण बने हैं, तो खुद को ब्लेम करके उन चीजों को सही भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने समझ लिया कि हर चीज के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो आपका गिल्ट, प्रेशर और ये ओवरथिंकिंग बहुत जल्दी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है मन का नियंत्रण। दोस्तों, ये ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। हमारा मन हमारे बस में ही नहीं है, यानी कोई भी छोटी सी चीज हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, तो लगातार उस पर सोचते रहना, और सबसे ज्यादा असर डालता है एक इमोशनल व्यक्ति पर। एक इमोशनल व्यक्ति हमेशा दिल से सोचता है, उसका दिमाग चीजों को तोलने से पीछे हो जाता है, और एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हमेशा दिमाग से सोचेगा, तोलेगा कि जिस चीज पर मैं आज सोच रहा हूँ क्या वो कल उतनी ही वैलिड है। और एक इमोशनल व्यक्ति सोच सोचकर अपना आज, कल और आने वाला हर समय बर्बाद कर लेता है। तो आपको इमोशनल से प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। इमोशंस बुरे नहीं है, लेकिन अगर वो इमोशंस आप पर हावी होकर आपको बर्बाद कर रहे हैं तो वो बुरे। भगवत गीता के चैप्टर 6 का श्लोक 6 कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया ना, वही अपना सबसे सच्चा मित्र है। दोस्तों, दूसरों को खुश करने से, प्रभावित करने से, अटेंशन ग्रैब करने से अच्छा है कि आप खुद को प्रभावित करें, खुद को खुश रखें, खुद का अटेंशन ग्रैब करें और अपने मन को अपना मित्र बनाएं। उसको मजबूर करें कि आज आप जिस हालत में हैं उससे निकलकर आप सक्सेस की हर सीढ़ी चढ़ सकें। अगला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। यानी दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जहां बहुत मेहनत के बावजूद भी आप असफल हो गए। आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसमें असफल हो गए, आपने किसी से प्यार किया, आप उसमें असफल हो गए, तो आप उस चीज से डरने लगते हैं और जब भी वो आपके सामने दोबारा आती है तो फियर ऑफ फेलियर आपको सताने लगता है। यानी रात रात भर वो डर कि क्या मैं इस बार कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, इन सब में आप फंस जाते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, लोगों ने आपको कुछ ऐसी चीजें कही हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बार बार ये कहा है कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है वरना ये चीजें हो जाएंगी। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस धीरे 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 डर बनता गया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। देखिए, किसी की जिंदगी आसान नहीं है, सबकी लाइफ में बहुत सारा दुख है। जो लोग आपको खुश दिखाई देते हैं ना, कभी ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि दर्द का समंदर लेकर बैठे होंगे, लेकिन असली व्यक्ति वही है जो इस दर्द के समंदर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। इस ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कॉज जो हमें धीरे धीरे मार देता है वो है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। देखिए, जब भी आप किसी से हद से ज्यादा लगाव या हद से ज्यादा उम्मीद करते हैं ना, तो ये समझ लेना कि उनका टूटना तय है। देखिए, हद से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए हानिकारक होती है। अब ये आपको तय करना है कि आपके लिए कौन जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस दवा की जो हमारी इस ओवर थिंकिंग की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है, यानी ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए। पहला पॉइंट है, लिखो और दिमाग से निकालो। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने जाएं, आपके दिमाग में जो भी विचार आए, आप तुरंत पेन और पेपर लीजिए, उस विचार को उस पर लिख दीजिए। आप जानते हैं, पेन और पेपर आपके सबसे बड़े थेरेपिस्ट हैं। ज्यादा सोचो मत, बस लिख डालो। दूसरा पॉइंट है, एक्शन लो, एनालिसिस नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने जा रहे होते हैं या कोई चीज आपको परेशान करती है, तो उस पर आपको क्या करना है, सोचते नहीं रहना है, बल्कि एक्शन लेना है। यानी अगर आप परिवार से, प्यार से, जॉब से, किसी चीज से भी परेशान हैं, तो उसका सलूशन ढूंढने के लिए टाइम को बाइंड कीजिए। यानी आपको 1 दिन सोचना है, आपको 1.5 दिन सोचना है कि आपकी अगली योजना क्या होगी, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तुरंत एक्शन लीजिए।
यानी जॉब में कोई दिक्कत है तो एक जॉब बदल कर दूसरी जॉब के लिए ट्राई कीजिए, परिवार में कोई दिक्कत है तो बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसे तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट मोमेंट में जियो। देखो दोस्तों, जिस चीज को आप वापस नहीं ला सकते ना, उसके लिए रोने से बेहतर है कि अपने आज को अच्छा बनाया जाए और कल की बेस्ट तैयारी की जाए। तो अपने आज में जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एक्टिविटी और मेडिटेशन करो। देखिए, हमें लाइफ में सब कुछ करना याद रहता है, लेकिन इस शरीर का ख्याल रखना भूल जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो आपकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन होगी और आपकी लाइफ में आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। यानी आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं। तो अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। रोज सुबह वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए। जब आप अपनी हर चीज को रूटीन में सेट कर देंगे ना, अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करेंगे, खुद को बाइंड करेंगे, खुद के लिए टाइम टेबल सेट करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानना कि जो फालतू की ओवर थिंकिंग आप करते हो ना, अच्छा एक कोट बताती हूँ आपको कि ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट वर नॉट इवन देयर। यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी कला है और आप सब उस कला में माहिर हो गए हो कि जो चीज आपके साथ होती नहीं है ना, आप वो चीजें सोच लेते हो। और इन चीजों का असर किस पर पड़ता है? सिर्फ आप पर। फिफ्थ पॉइंट है खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और व्यक्ति होगा ही नहीं, और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको दर्द दे सके। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स पर अच्छे से काम करना। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, हर दिन एक नया दिन होता है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपना आज बदल सकते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं, और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो इसको लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना इसे, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। अब मिलते हैं अगले वेडनेसडे को आपकी एक अगली समस्या के साथ। धन्यवाद।